इट्स ऑलरेडी 8:12। अच्छा जी, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया हुआ था हमारा IFRS 8। ऑपरेटिंग सेगमेंट के नाम से। और इसके अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनको आप रिपोर्ट में यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं और उनको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। और एक क्राइटेरिया हमने मेंशन किया था 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के नाम से, कि जिसमें 10% रेवेन्यू, 10% प्रॉफिट और 10% एसेट्स हम लोग देखा करते थे, प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था जी एक क्राइटेरिया 75% वाला, कि अगर जितने भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हैं, नहीं मैं भी तो जितने सेगमेंट्स हैं हमारे 10% जो हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, अगर ये सारे के सारे इनके रेवेन्यूज़ मिलकर टोटल रेवेन्यू के 75% तक नहीं बनते तो हम एक नया सेगमेंट ऐड करते हैं, बेशक वो 10% वाला क्राइटेरिया को मीट करे या ना करे, ठीक है। और तब तक ऐड करते रहेंगे आने हर सेगमेंट जब तक के वो 75% से अबूर नहीं कर लेता। अच्छा जी, उसके बाद फिर तो तब भी देखेंगे उसमें जी उसमें देखेंगे हम लोग के पहले सबसे पहले देखेंगे कि लॉसेस, मतलब हर सेगमेंट में तो लॉस अगर नहीं ना आ सकता कुछ सेगमेंट में प्रॉफिट्स आ सकते हैं, कुछ सेगमेंट में लॉसेस आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि लॉसेस ये ज़्यादा हैं या प्रॉफिट्स ये ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर लॉसेस ज़्यादा हैं तो हम लॉस वालों में से देखेंगे कि लॉस वालों का जो लॉसेस है यानी कि टोटल लॉसेस का कितने 10% से ज़्यादा है या नहीं जी, ठीक है। मतलब सेगमेंट के हिसाब से आपके पास अगर एक से ज़्यादा सेगमेंट्स हैं तो उसमें अभी हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें प्रॉफिट भी आ रहे होंगे और लॉसेस भी आ रहे होंगे, और इसके अंदर हम लोगों ने तयन करना है कि प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉसेस ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कशन इसकी की थी कि जनाब आपने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, और इसके कुछ डिस्क्लोजर्स आज हमने डिस्कस करने हैं। डिस्क्लोजर्स हमने कुछ इस तरह से देने हैं कि हमने एक ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट के नाम से ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स के नाम से हमने एक डिस्क्लोजर देना है, और उसी के अंदर हम लोगों ने एक रिकन्सिलिएशन के नाम से ऑपरेटिंग सेगमेंट रिकन्सिलिएशन हमने बनानी है, ठीक है। ये दो डिस्क्लोजर्स हैं हमारे जो हम लोगों ने डिस्प्ले करने हैं। और इन डिस्क्लोजर्स के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट के अंदर आपके पास जितने भी रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं उनके आप लोगों ने रेवेन्यूज़, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, उनके अपना एसेट्स वगैरह, लायबिलिटीज़ वगैरह, उनके आपने प्रॉफिट्स वगैरह मेंशन करने हैं। और जो बाकी आपके पास हैं वो आपके पास रिकन्सिलिएशन में आएंगे कि रिपोर्टेबल को आप अलग अलग मेंशन करेंगे, और बाकी जितने भी हैं वो 2 हैं, 4 हैं, 50 हैं, 500 हैं, आप उनको अदर्स का नाम देंगे, ठीक है। रिपोर्टेबल को आप रिपोर्टेबल का नाम अलग अलग मेंशन करेंगे, और जो बाकी जितने भी हैं सबको आप कंबाइन करके अदर्स का नाम दे देंगे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, दिस इज पेज नंबर 426, एग्जाम्पल नंबर 4, गोहर लिमिटेड के नाम से जनाब ये क्वेश्चन है। अगर आप सबके सामने बुक ओपन है तो पेज नंबर 426। जी, तो इसमें गोहर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, कोटेड या लिस्टेड एक ही बात है, इज इंगेज इन केमिकल्स, सोडा ऐश, पॉलिस्टर, पेंट्स एंड फार्मा बिजनेस। कितने बिजनेस हैं जनाब उसके टोटल आपके पास 5 बिजनेसेस हैं, केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिस्टर, पेंट्स और फार्मा बिजनेस, मतलब उसके 5 सेगमेंट बन गए। कहता है जी रिजल्ट ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 आर एज फॉलोस। रेवेन्यू गिवन है पांचों के, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है। अच्छा, अब रेवेन्यू उसने टोटल दिए हुए हैं आपको, उसमें उसने बाइफर्केशन नहीं की कि इंटर सेगमेंट कौन सी है और आपके पास एक्सटर्नल कौन से हैं, ठीक है। ये उसने सिर्फ रेवेन्यू का तज़किरा किया। नीचे उसने कहा जनाब इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिस्टर एंड सोडा ऐश इज 38 मिलियन एंड 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 30%। कहता है 38 मिलियन का जो केमिकल है वो हमने इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन की है 38 मिलियन का, ठीक है। और उसके ऊपर हमने प्रॉफिट कितना चार्ज किया हुआ है, 30% हमने प्रॉफिट इसके ऊपर
चार्ज किया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है कि आपका जो मार्जिन है, यानी कि जो वेरिएबल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहता है जनाब आपके पास आगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड जीएल्स हेड ऑफिस एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 75 मिलियन विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट, कि इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हेड ऑफिस का है, वो के जो कि 75 मिलियन है, और हमने वो किसी भी सेगमेंट को नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हेड ऑफिस का एक्सपेंस वो किसी सेगमेंट से हमें एक्सपेंस नहीं मिल रहा, तो हम सेगमेंट्स के एक्सपेंस में हम उसको एलोकेट करेंगे, नहीं करेंगे। हम उसको सेगमेंट के एक्सपेंस में तो उसको एलोकेट होना नहीं चाहिए, वो तो एडमिन में जाना चाहिए सिंपली। अच्छा जी, लेकिन बहरहाल इसमें देखते हैं कि हम इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए जी आगे कहता है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कहता है जनाब आगे, फर्दर मोर एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू रुपीज़ 150 मिलियन एंड 27 मिलियन हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेगमेंट, कि आपके पास जो 150 मिलियन और 27 मिलियन आपके 150 मिलियन के एसेट्स हैं और 27 मिलियन के आपके लायबिलिटीज़ हैं। कहता जी ये दोनों के दोनों हमें इनके बारे में नहीं पता। अच्छा, अब जिन एडजस्टमेंट को आपने मेंशन यहाँ पे किया है जो कि सेगमेंट का हिस्सा नहीं बनती, ठीक है, बाकी अदर है, तो कहते हैं कि जी आप इनको भी डिस्क्लोज़ करें और इनको अदर्स का नाम दे दें कि जनाब ये आपके सेगमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये अदर आपके पास एक्सपेंसेस और एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। ओके। अच्छा जी, अब इसमें कहता है जनाब आपके पास कि आपने बताना है जी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डिटरमिन द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑफ गौहर लिमिटेड। एक तो आपने बताना है जी कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से हैं गौहर लिमिटेड के, और दूसरा आपने बताना है जी शो हाउ दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड नेसेसरी रिकंसिलिएशन वुड बी डिस्क्लोज्ड इन जीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, और आपने ये बताना है कि ये किस तरह से ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में शो करेंगे, यानी कि डिस्क्लोजर आप इसके किस तरह से देंगे। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट ए की, डिटरमिन द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑफ गौहर लिमिटेड। अब हमने देखना ये है कि इनके 10% वाला थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए और हमें एसेट्स चाहिए। ठीक है, इनको ज़रा हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए जनाब हमारे पास 5 किस्म के एक है जी हमारे पास केमिकल, दूसरा है हमारे पास सोडा ऐश, तीसरा है हमारे पास पॉलिस्टर, पेंट्स और फार्मा। ले जनाब, ये हमारे पास 5 हमारे सेगमेंट्स हैं और हमने इनमें बताना है कि इनमें से कौन से रिपोर्टेबल हैं। उसके लिए हमारे पास रेवेन्यू का होना ज़रूरी है, हमारे पास प्रॉफिट्स का होना ज़रूरी है और हमारे पास जो है वो एसेट्स का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेवेन्यूज़ की। और रेवेन्यू हमें कौन सा चाहिए? एक्सटर्नल वाला सिर्फ हमें रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने जो रेवेन्यू गिवन किए हैं वो देखेंगे कौन से हैं। हाँ जी, केमिकल का कितना रेवेन्यू था क्वेश्चन के अंदर? 1790। सोडा ऐश का 216, पॉलिस्टर का 227 और पेंट्स का 247 और फार्मा का 252 आ गया जी। यहाँ पे एक टोटल का भी हम लोग कॉलम दे देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अच्छा, अब इसमें से क्या सारे का सारा इंटरनल है? हमने कहा जनाब सिर्फ केमिकल 38 मिलियन है, यानी कि 28 मिलियन टू सोडा ऐश और 10 मिलियन टू फार्मा आई थिंक। अच्छा ठीक है जी, तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल सिर्फ केमिकल्स के पास ही है, तो इंटर सेगमेंट लेस करवा देंगे इंटर सेगमेंट। तो 38 मिलियन का जनाब ये एक ही है, और इसके अलावा कोई है? इनमें से लेस कराएंगे? नहीं, इनमें से क्यों लेस करवाएंगे, वो तो हमारी सेल है ना, इनकी थोड़ी सेल है। हाँ जी, तो इसके अलावा कोई कुछ और है हमारे पास इंटर सेगमेंट? इसके अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास निकली है वो हमारे पास आएगी जी रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेवेन्यू
जी बता दीजिए ज़रा। 1752 1752 ये एज इट इज़ आ जाएगा 216, 227, 247, 252। इन ज़रा पाँचों को ऐड करके मुझे वैल्यू बताएं। टू सिक्स 96 जी, ठीक है। अब ये मेरे पास एक्सटर्नल रेवेन्यू, इसमें से मुझे उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं हमारे सेगमेंट के, तो इसमें से लेस करवा देते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास कौन कौन से हैं? केमिकल्स के कौन से एक्सपेंसेस हैं? 63, 57, 23, 16, 12। अच्छा जी, इन ज़रा इन एक्सपेंसेस को भी ज़रा ऐडअप कर दीजिए। जी कितना आ गया? 171 आ गया जी। अच्छा जी, इनको ज़रा माइनस करवाते जाएं बारी बारी। 1689 1689। एक मिनट सर, अच्छा, ये वो दिया हुआ है ना, gross profit, उसमें से ये रेवेन्यू नहीं, एक मिनट, ये रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू में से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करना है, यानी कि इनके ऊपर 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, तो 30% इनका जो प्रॉफिट है वो भी तो हमने लेस करवाना है, कॉस्ट ऑफ सेल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस आएंगे। इसको भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अभी रुक जाए, इसका ज़रा 30% लें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें 1752 पे। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तो उसने हमें दिया हुआ है कुछ देते हैं। लेकिन उसमें इंक्लूड भी तो है। ग्रॉस प्रॉफिट उसने कहाँ पे दिया हुआ है? मेंशन किया हुआ उसने? फिर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। बस ठीक है, उसको उसी को लिख लेते हैं हम लोग, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सटर्नल है और उसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना है। लेकिन अगर आप इसमें से लेट सपोज अगर ना गिवन होता तो फिर हम इसका जो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन नॉर्मली हम लोग ने चार्ज किया है तो उसी को हम लोग चार्ज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो हमारे पास आ रहा है हम उसी को कंसिडर कर लेते हैं, मतलब इसको हम लोग क्लोज करते हैं एक्सटर्नल रेवेन्यू को, और यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो उसने गिवन है। अगर गिवन ना होता तो इसमें से वो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ती और बाद में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता। जी बेटा, कितना ग्रॉस प्रॉफिट? 1101, 117, 48, 26, 31, सबको ऐड कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? वन थ्री टू थ्री। इसमें से अब लेस करेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ज़रा दोबारा बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 63, 57, 23, 16, 12 और ये टोटल 171 बन रहे थे। अब ज़रा इनमें से हमें जो निकलेगा वो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर जो हम ग्रॉस प्रॉफिट अगर गिवन है हमारे पास जी, तो सर इसमें से लेस नहीं करेंगे जो इनके सेगमेंट पर है? नहीं इसमें से नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि रेवेन्यू में से हम लोगों ने सिर्फ देखना है कि जो 10% रेवेन्यू है वो एक्सटर्नल रेवेन्यू के, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू के 10% से ज़्यादा होना चाहिए। पहले हम 10% वाली करेंगे, हम ये जो बाकी आइटम्स हमें दिए हुए हैं ये रिकंसाइल करेंगे बाद में। नहीं, ये बाकी जो हमें आइटम्स हैं, क्योंकि देखिए 10% क्वांटिटेटिव जो थ्रेश होल्ड है उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उसमें सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, उसमें प्रॉफिट भी है, उसमें एसेट्स भी हैं, उसमें लॉसेस भी हैं, ठीक है। तो हमें
रेवेन्यू को भी देखना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी देखना है, और हमें उसके बाद फिर एसेट्स को भी देखना है। अगर हम सिर्फ रेवेन्यू निकालते हैं और वो मतलब 10% से ज़्यादा होता है रेवेन्यू ही, तो फिर भी हमें प्रॉफिट्स और एसेट्स को देखना है। जी बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि हमें हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो 10% रेवेन्यू के साथ फुलफिल ना हो रही हो लेकिन प्रॉफिट के साथ हो रही हो। अगर वो प्रॉफिट के साथ नहीं हो रही तो एसेट्स के साथ हो रही हो। ठीक है, हमने कहा था कि वो जो 3 कंडीशंस हमने कल लिखी थी 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में, हमने कहा था हम तीनों में से कोई एक भी मीट कर जाए तो क्या हो जाएगा। तो सर इसमें इसीलिए ना मतलब इसीलिए हम लोग इसका प्रॉफिट देखिए, अगर देखिए ना मिसाल के तौर पर अब केमिकल की बात करेंगे, ये 10% लेस सपोज ये मीट कर जाता है, ठीक है, अकेला ये मीट करता, बाकी कोई मीट नहीं करता। और अगर हम लोग प्रॉफिट नहीं निकालते, इनमें से लेट सपोज पॉलिस्टर जो था वो 10% प्रॉफिट को मीट कर रहा था, तो हमने तो फिर इस पॉलिस्टर को इग्नोर कर दिया ना, रिपोर्ट ना किया। ठीक है, तो रिपोर्टेबल बनाने के लिए हमें तीनों की तीनों कंडीशन को देखना पड़ेगा कि क्या, चलो अच्छा रेवेन्यू में 10% पे ये नहीं फॉल किया, प्रॉफिट का देख लो। अच्छा प्रॉफिट का नहीं किया तो एसेट्स का देख लो। पता नहीं कैसे आया ये बस मुझे किसी ने कहा कि 38 लिख दें। ये एक बिजनेस के पता नहीं, अब ये डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ये डिफरेंट कंपनीज हैं, एक केमिकल की कंपनी है, एक सोडा ऐश की कंपनी है। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक केमिकल बिजनेस है, एक सोडा बिजनेस है, एक पॉलिस्टर है, एक पेंट है। हाँ, अलग अलग जो है वो कंपनीज हैं। हाँ 38 मुझे किसी ने कहा कि 38 लिख दीजिए, इंटर SEG के साथ डॉट डाल के आगे 38 लिख दीजिए। मैंने कहा जी लिख देते हैं 38, फिक्र ना करें आप। ओके जी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे ज़रा बता दीजिए कितना आया। हाँ जी 1038 60, उसके बाद 25 10 19 और टोटल ज़रा मुझे बता दीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1152। अच्छा जी, इसमें से हम लोगों ने माइनस करवाना है हमारा टैक्स। कुछ टैक्स उसने दिया हुआ है? नहीं दिया। जब टैक्स उसने नहीं दिया तो हमारे पास यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कंसीडर करना है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो गया जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका हम लोग 10% देखेंगे, ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट का या लॉस का हम लोग 10% देखेंगे। लॉस आया हमें किसी पे? नहीं जनाब, हमें किसी पे भी माशाल्लाह लॉस नहीं आया। तो खैर अब हम देख लेते हैं जनाब हमारे पास जो एसेट्स हैं वो हमारे पास एसेट्स कितने हैं। जी 145 नहीं, मुझे वैसे बता देना है, पहले एसेट्स मुझे बता देना, इसको थ्रेशोल्ड देखें कितना 637 444 115 127 132 सबका टोटल 1455। ओके जी, अब आते हैं हमारे रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की तरफ। जी जो इसमें मैंने बताया कि जो एसेट्स हैं और वो रिपोर्ट नहीं की किसी भी सेगमेंट में, उनका क्या करना है? उनको हम लोगों ने रिकंसिलिएशन लिखना है अदर के नाम से। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं करना कि जी, इनको हमने चार्ज नहीं करना, ठीक है। रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अच्छा जी, देखिए बेटा अब कौन कौन से रिपोर्टेबल है, हम बारी बारी सबको 10% पे चार्ज करेंगे। देखिए 22694 का 10% बनता है 269.4, ऐसे ही है। अब इसमें देखेंगे कि कौन से फॉल कर रहे हैं। देखिए 1752 तो फॉल कर रहा है, बाकी इसके अलावा और कोई भी फॉल नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि केमिकल, ठीक है जी। केमिकल की रीज़न उसकी क्या है, 10% ऑफ रेवेन्यू। और इसका रेवेन्यू कितना आपके पास आएगा, कितने परसेंट बन रहा है देखिए 1752 को डिवाइड कीजिए 2694 पे 65
परसेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रॉफिट, एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना 65% जी। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाकी और कोई मीट नहीं कर रहा। आप ज़रा आ जाते हैं प्रॉफिट की तरफ। देखिए जी, प्रॉफिट हमारे पास है 1152। अब 1152 का बनेगा तकरीबन 115 बनेगा। सर इसका 1323 है ना, तो 10% के हिसाब से नहीं, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेते हम लोग, नेट प्रॉफिट लेते हैं। 90% बनेगा। नेट प्रॉफिट हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। मतलब उसने अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि जो आपके पास प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है, हम कहते हैं जनाब एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्ट प्रॉफिट, कहाँ से, कंबाइंड रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर ऑल सेगमेंट दैट डिड नॉट रिपोर्ट टू लॉस। और उसके बाद जनाब देखेंगे कि कितना आपके पास जो है वो, जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट मिला या जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस मिला, लॉस या बेनिफिट दोनों में से जो ज़्यादा है। तो यहाँ पे सब के ऊपर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लॉस तभी आएगा ना जब आप उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करवाएंगे। तो हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपके पास सारे के सारे प्रॉफिट में है, तो टोटल प्रॉफिट ही आपका ये एक ही चीज़ है, लॉसेस में है नहीं। तो इसका 115.2 बन रहा है। पहला तो मीट करवा रहा है, तो वो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जनाब ये पहले के साथ प्रॉफिट को भी मीट कर रहा है। बाकी 60, 25, 10, 19 इनमें से कोई भी मीट नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग एसेट्स की तरफ। अच्छा, एसेट्स के साथ लायबिलिटीज़ गिवन है कि नहीं? लायबिलिटीज़ गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना लायबिलिटीज़। तो क्या हम लायबिलिटीज़ को कंसीडर करेंगे? हम कहते हैं जी 10% थ्रेश होल्ड में सिर्फ एसेट आते हैं, लायबिलिटीज़ नहीं आती। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस और सिर्फ एसेट या फिर सिर्फ रेवेन्यू। ओके, अच्छा जी। अब देखेंगे ज़रा एसेट्स, इसका बनेगा 145,005 बनेगा। तो ये तो मीट कर रहा है, तो ये तीनों में मीट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10% रेवेन्यू के बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल थ्री। उसके बाद जनाब 444 ये भी मीट करने लग पड़ा। दैट्स द रीज़न कि हम लोगों ने इसको क्यों कंसीडर किया। ठीक है, बाकी 115 है, वो 145 से कम है, 127, 132, 147 से कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा सोडा ऐश। और इसकी रीज़न क्या है जी? 10% ऑफ एसेट्स। ओके, तो कितना परसेंट बन रहा है? 30.5%। ठीक है जी। अब इन दोनों को ज़रा ऐड अप कर लीजिए, कितने परसेंट बनेगा? 95.5%। नहीं, इन दोनों का रेवेन्यू ऐड करें ना, ये तो एसेट्स है ना, ये एसेट है। ठीक है, इन दोनों का रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू कितना है? 1752, इसका रेवेन्यू कितना है? 216। ठीक है, अब देखिए ये इसका कितने परसेंट बनता है? 2694 का। हाँ जी, कितने परसेंट बनता है? 73%। अब इसका मतलब ये 30 तो ना हुआ, ये तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी क्योंकि ये 10% एसेट्स का है। ठीक है, तो हम रेवेन्यू तो देखा करते हैं जी। ये कितने परसेंट आएगा? 8%। ओके जी। अब ये 73%। अब हमें इनमें एक और सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा। ऐसा सेगमेंट ऐड करेंगे जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा नॉर्मली। अब वैसे तो कोई भी ऐड कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबसे ज़्यादा वाला, लेकिन सबसे ज़्यादा वाला करेंगे तो ज़रा जल्दी आपके पास 100% से अबव नहीं कर जाएगा। जी, तो फार्मा का प्रॉफिट हमारे पास सबसे ज़्यादा। वैसे जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो सबसे ज़्यादा वाला है, इसमें फार्मा का रेवेन्यू पहले ज़रा ऐड करके देख लेते हैं। फार्मा का रेवेन्यू अगर हम इन रेवेन्यूज़ में ऐड करते हैं तो कितने परसेंट बनता है? 75 से अबव बनता है कि नहीं बनता? 82.4 आ रहा है। ठीक है जी, तो हम फार्मा की बात कर लेते हैं जी। फार्मा ऐड करने के बाद 82.4% रेवेन्यू बन रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 9.4%। आप लोगों ने ऐसे किया पहले तीनों को ऐड करके टोटल रेवेन्यू? हाँ जी, वो इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि 75% से बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा। कहीं ये ना हो कि फार्मा ऐड कर दें और हमें पेंट दोबारा फिर से ऐड करना पड़े। ठीक है, तो वो बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिया करते हैं। तो अब हमारे पास रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे कितने? 3, और इसको हम लोग कहेंगे 75% क्राइटेरिया। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हम इसको रिपोर्टेबल इस वजह से करार दे रहे हैं। गॉट इट?
अब ये जनाब हमारे पास ये बन गया रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो हमारा जो पार्ट 1 था या पार्ट ए था, हमने वो उसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक मुझे बताइएगा मसला मसाइल, यहाँ तक की प्रॉब्लम ऑल ओके। अच्छा, अब हमारा पार्ट बी है जिसको हम लोग कहा करते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स, और उसके अंदर हम लोग एक रिकन्सिलेशन बनाएंगे। रिकन्सिलेशन में तमाम के तमाम सेगमेंट्स आ जाएंगे, उसमें रिपोर्टेबल भी आ जाएंगे अलग से नाम के साथ, और बाकी सारी चीज़ें अदर्स में आ जाएंगे। जबकि आपके पास रिज़ल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हैं वो उनके ही प्रॉफिट, उनके ही लॉसेस वगैरह, एसेट्स वगैरह उनके लिखे जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी इसको मिटा दूं। देखिए जी, हमारे पास नंबर 2 पे है हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। हम सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स हम लोग बनाएंगे। कि हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो हैं सिर्फ उनकी बातें हम लोग करने लगे हैं, उनके एसेट्स क्या होंगे, ठीक है। उसमें अदर्स को, बाकी जितने भी हैं हम उनको अदर्स का नाम दे देंगे। ओके, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिजल्ट्स के, उसके रिजल्ट में हम लोग रिपोर्ट कैसे करने लगे। हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हमने बनाई है उसमें हम लोग डिस्क्लोजर्स के अंदर हम लोग रिपोर्ट कैसे करने लगे। तो जनाब हम उसी तरह से बना लेंगे। अब जो हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स थे उनको हम लोग लिख लेंगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट का नाम देंगे, यानी कि जो हमारे थे, क्या थे हमारे पास, दैट वर केमिकल्स, सोडा ऐश और फार्मा जनाब, और बाकियों को हम लोग नाम दे देंगे अदर्स का। ओके, और यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल। अच्छा जी, अब जनाब हम इनका लिख लेते हैं कि जी इनका रेवेन्यू कितना है, और इनका इंटरनल रेवेन्यू कितना है, इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, ठीक है। वो टोटल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ओके, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास जो एसेट्स थे, हमारे लायबिलिटीज़ थी, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, ठीक है, वो सारे के सारे हमने लिखने हैं। मतलब अदर्स को हम लोग ऐड अप कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जनाब लिख लेंगे हमारा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आएगा रेवेन्यू एक्सटर्नल, वो हमने जो निकाला हुआ था एक्सटर्नल रेवेन्यू, वो कितना था, 11 या 1752। सोडा ऐश में कितना था, 216। फार्मा में कितना था, फार्मा में 252, ठीक है। अच्छा, अब अदर्स में आपने क्या करना, हम ये कर रहे हैं कि रिपोर्ट आपने किस तरह से बनानी है, ठीक है। बाकी अदर्स को ऐड कर लीजिए। बाकी कितने रह गए, पॉलिस्टर रह गया, और हमारे पास पॉलिस्टर था, और दूसरा कौन सा था, पेंट जी। कितना बन गया, 474। जब सबको ऐड कर लीजिए, 1200 कितना आता है, 1294 नहीं, 1294 नहीं आएगा, 2694, 2694, 2694। अच्छा जी, अब इसमें हम लोगों ने ऐड अप करना है किस चीज़ को, हमारे इंटर सेगमेंट को भी, ताकि हमें पता चले कि ये एक्सटर्नल से ये था, ठीक है, और इंटर सेगमेंट की सिर्फ एक इंटर सेगमेंट है, दैट इज़ 38, ठीक है। अब जनाब हमारे पास कितना हो गया टोटल रेवेन्यू, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1790, सॉरी 1790, 216, 252, 474, और ज़रा टोटल मुझे बता दीजिए। सॉरी, ये हम टोटल रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे खाली, इसको निकाल दीजिए जी। सेगमेंट्स का सिर्फ टोटल रेवेन्यू मुझे बताइए, टोटल रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जिनको हम लोग कहते हैं। सॉरी, 2258। अच्छा जी, मतलब कि अदर्स हमने यहाँ पे लिखना है टोटल रेवेन्यू ऑफ
रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अच्छा, अब ज़रा इसमें से ये जो 38 है वो ज़रा